मैं ज्ञानेंद्र कुमार अवस्थी, टीचर ऑफ न्यू विजन पब्लिक इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज हम आप लोगों को 12th की ज्योग्राफी या भूगोल के विषय में आप लोगों को हम बताएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की यह मंशा होती है कि आखिरकार भूगोल है क्या। भूगोल यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम आप लोग को विदित होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी है वह अन्य विज्ञानों की भांति स्वयं में अपना एक अलग महत्व रखता है। कहने का तात्पर्य है विज्ञान किसको कहा जाए, किसको कहा जाता है, जो हमें तर्कपूर्ण शुद्ध ज्ञान प्राप्त करे, अर्थात चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो उसे विज्ञान कहने का हम दायित्व रखते हैं। इसी प्रकार हम आपको बता दें ज्योग्राफी जो है वह इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके मीन्स क्या है। आपको हम बता दें ज्योग्राफी जो भाषा है, जो ज्योग्राफी है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक आपका जियो प्लस ग्राफिया, क्या हो जाएगा, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी, क्या हो जाएगा, पृथ्वी, क्या हो जाएगा, पृथ्वी या भूमंडल हम कह लें। और ग्राफिया का अर्थ हो जाएगा अध्ययन या वर्णन करना। तो अर्थात ज्योग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी या भूमंडल का अध्ययन या वर्णन करना। तो सर्वप्रथम हम लोग आप जान गए कि ज्योग्राफी का जो अर्थ है पृथ्वी या भूमंडल का अध्ययन या वर्णन करना। सर्वप्रथम आपको हम बता दें जो ज्योग्राफी शब्द है इसके सर्वप्रथम यूनानी विद्वान क्या हुआ, सर्वप्रथम यूनानी विद्वान या एराटोस्थनीज ने भूगोल को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में माना। इसके जो सर्वप्रथम भूगोल शास्त्री हैं उनका नाम है एराटोस्थनीज। क्या नाम है, एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है और इन्होंने ही भूगोल को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में माना है। एराटोस्थनीज एक यूनानी भूगोलवेता थे। कहाँ के थे, यूनानी भूगोलवेता थे। आपको हम इसके बात बताएंगे। इसके बाद इसी श्रृंखला में रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा कॉलियस टॉलमी ने बताया है, भूगोल की प्रशंसा की है। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, कहा है भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखलाता है। यानी कि जो पृथ्वी की प्रशंसा है या पृथ्वी का वर्णन है या स्वर्ग का वर्णन है उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान देता है। तो अर्थात कहा जा सकता है कि कॉलियस टॉलमी ने कहा है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखलाता है। अब आपको हम बताएंगे आज भारत का वर्णन। ज्योग्राफी में आपको हम क्या बताएंगे, भारत का वर्णन। भारत देश जो है यह किस महाद्वीप में है, इसका अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार कितना है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इस भारत देश से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं और इस भारत देश में कुल कितने राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब आपको हम बता देंगे, इससे पहले आपको हम विदित करा दें कि भूगोल की प्रमुख रूप से 3 शाखाएं होती हैं। भूगोल की प्रमुख रूप से 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 गणितीय भूगोल, नंबर 2 भौतिक भूगोल, नंबर 2 भौतिक भूगोल, नंबर 3 मानव भूगोल। नंबर 1 गणितीय भूगोल, नंबर 2 भौतिक भूगोल, नंबर 3 मानव भूगोल। अब भूगोल का अध्ययन करने के लिए इसकी प्रमुख रूप से 3 शाखाएं बांटी गई। नंबर 1 गणितीय भूगोल, नंबर 2 भौतिक भूगोल, नंबर 3 मानव भूगोल। इन शाखाओं के अंतर्गत इनकी बहुत सारी उपशाखाएं बांटी गई हैं। उनका अध्ययन हम इस टॉपिक के, जब ये टॉपिक आएगा तो उसमें आपका हम बखूबी वर्णन करेंगे। अर्थात हम आपको पहले बता रहे थे कि भारत का वर्णन, भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार। भारत की जो मुख्य भूमि है वह आपकी 8 मिनट 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर भारत, क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर भारत। और आप लोगों को हम इस चीज़ के भी बारे में बता दें कि भारत का देशांतरी विस्तार यहाँ पे होगा उत्तर अक्षांश, कहाँ से कहाँ तक लेकर उत्तर अक्षांश। उत्तर अक्षांश। फिर आपका जो है देशांतरी विस्तार जो इसका है देशांतरी विस्तार। अब पहले तो हम आपको बताए थे भारत का मुख्य भूमि तथा भारत का देशांतरी विस्तार आपका होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर क्या बताएंगे? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से भारत का देशांतरी विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये भारत का देशांतरी एवं अक्षांशी विस्तार था। अब हम बात करेंगे भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, किस महाद्वीप पड़ता है। आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। भारत में कुल 7 महाद्वीप हैं और भारत मतलब 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया का महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत एशिया महाद्वीप के, आपको हम बता दें
भारत एशिया महाद्वीप के उत्तरी या उत्तर गोलार्ध में पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप के भारत कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का जो भारत कुल क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत एक उपमहाद्वीपीय देश है। इसके साथ में कई देशों से सीमाएं लगती हैं। भारत से कुल मिलाकर 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। उसमें आपका है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। इन देशों की मुख्य रूप से भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, इसलिए भारत एक मुख्य रूप से उप भौगोलिक महाद्वीप है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वां स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और इससे बड़े बड़े कौन से देश हैं जो इससे भारत से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि, तो आप देख लीजिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे अमेरिका, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे आपका कौन सा आएगा? भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान हो गया कौन सा भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? 7वां। इसीलिए भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान प्राप्त है। भारत का हमने क्षेत्र कितना बताया? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। अब आपको हम बताएंगे कि भारत में 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 के अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जे से हटाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। और कितने हैं? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम बताएं कि भारत के बारे में मैंने लगभग आपको कॉमन जानकारियां दे दी हैं। कॉमन जानकारियां आप प्राप्त कर लिए हैं। और भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी से संबंधित जल, पहाड़, नदियां, पर्वत, धरातल, पेड़ पौधे, जलवायु, मानव भूगोल में मानव से संबंधित सारे क्रियाकलाप,
और भूगोल में गणितीय भूगोल से संबंधित जो हम बात करेंगे तो गणितीय भूगोल के अंतर्गत नक्षत्र, तारे, ज्योतिष, गणितीय गणना करना, पृथ्वी की गति, परिक्रमण गति, परिभ्रमण, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा की दूरी, अन्यत्र चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करेंगे। हम बात करते हैं, आज तो आपको हमने भारत के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम भारत की जलवायु, उसके बाद भारत की मृदा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।